गुड मॉर्निंग। आपको हम बंदरगाह पढ़ा दिए थे। हाँ, आप बंदरगाह के आगे बताना है। लड़की लोग चश्मा और उसके बगल में बातें खत्म नहीं हो रहा है जी आप लोग का। बाप रे बाप, उद्दू को पूरा बतिया रही। हाँ, अभी जो ब्लैंक मैप निकाले है हमको पता नहीं क्या। वहां पे जो सीसीटीवी कैमरा मॉनिटर करता है वो बोला सर 2 घंटा से बतिया रही से, पढ़ रही से कौन से। और करिए हमको कहने का। देखो बकल लिया पते। हाँ, तुम ही कह रहे हैं बबनी लास्ट बेंच पे। अभी उसको पते नहीं चला। चलिए अब देखते हैं हम लोग। आप कहां चले गए थे 7 समुंदर पार। चलिए, अंडमान निकोबार गए थे। पटना में धारा 144 लगा हुआ। देखो गधा का रसोई में गध गया। पटना में धारा 144 लगी हुई थी, इस वजह से क्लासेस बंद थी। नोटिफिकेशन आपको दिया गया होगा। हम आपको जीवमंडल रिजर्व आज पढ़ाएंगे। इससे पहले क्लास में हम आपको बंदरगाह वगैरह के बारे में पढ़ा दिए हैं। जीवमंडल रिजर्व आपको पढ़ाना है, ठीक है। जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। उसके बारे में हम आप लोग को क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। अब हम लोग बंदरगाह के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। छोटे बंदरगाह में 4 छोटे बंदरगाह ऐसे थे जो बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। जिसमें रसायनों के व्यापार के लिए दहेज बंदरगाह, रसायनों के व्यापार के लिए दहेज। और यहाँ पे गुजरात में छोटे बंदरगाह बहुत, दहेज था। मुंद्रा बंदरगाह, पीपाओ। मुंद्रा बंदरगाह इतना तगड़ा है कि बड़े बंदरगाहों को अब टक्कर दे रहा है। पानी वाली जहाज में सबसे बड़ी समस्या होता है उसे अनलोडिंग करने की। तो मुंद्रा बंदरगाह प्राइवेट है, उसमें बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। तो कोई चीज को अगर चौपट करना है तो सरकारी हाथ में दे दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? बस आपको क्या करना है, चौपट करना है तो उसे क्या दे दीजिए, सरकारी हाथ, जो भविष्य में आपके हाथ में जाएगा। हंसते क्या है, आप ही जैसे बच्चे गए थे तैयारी करके वहां पर, कुर्सी तोड़ व्यवस्था किए हैं सब, मेहरा गए सब। टीचर्स में इतने जो अपने बैच के यहाँ बच्चों का सिलेक्शन हुआ टीचर्स बैच में, वो पढ़ा रहे हैं। तो जो पहले से पढ़ा रहे हैं वो करे तारा ढेर एक्स्ट्रा पैसा मिलता का तारा। समझ रहे सिस्टम को एकदम, जिसको जो मन। भारत अभी उस वहां खड़ा है जिसको जहां मन है वहीं लूट ले रहा है करप्शन में। अब वही आदमी करप्शन के खिलाफ बोल रहा है जिसको बहुत ज्यादा या तो मौका नहीं मिल रहा है या तो देख देख के परेशान है, यार अब चारों ओर से लूट ले। अब बताइए, वहां पीपा मुंद्रा बंदरगाह छोटा बंदरगाह, लेकिन इतनी सुविधा देता है कि बड़े बंदरगाहों को क्या किया, पीछे छोड़। अब बड़ा बंदरगाह में क्या है, कोई अमेरिका से जहाज आया है, अब वो मुंबई में एंट्री नहीं कर पाएगा ना, उसको रास्ता पता नहीं है कहाँ गहरा है कहाँ नहीं है। बीच समुद्र में तो चलाना ईजी हो जाता है, तो वहाँ इंडिया का पायलट ही जाता है, उसको भी कैप्टन ही बोलते हैं पायलट। तो 20 किलोमीटर दूर रहती है तो वहीं से लेके आता है, तो छोड़ दिया है। 2 घंटा से परेशान है, भैया ले जाओ कोनो हमारा के। अब वहीं मुंद्रा में जाना रहेगा तो पहले ही से रेडी है वहां पे, हाँ आ जाओ। उतरेगा, साइन करेगा कि अब आपका कमांड छोड़ के अब जहाज मेरे कमांड में। अब इसको पूरा आइडिया पता होगा, जहाज ले जाके किस एरिया में लगाना है उसको लगा देगा यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं जीवमंडल रिजर्व। क्या देखेंगे, जीवमंडल रिजर्व क्या होता है भैया ये जीवमंडल रिजर्व। तो देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सामान्य जीव होते हैं। सामान्य जीव जिनकी संख्या जीव कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वैसे जीवों को हम लोग सामान्य जीव कहते हैं। जैसे बकरी, बकरी की संख्या डेली कटा रही है सब बकरी, लेकिन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुर्गा, मुर्गी, इस सब का संख्या नहीं कम हो रहा है। बत्तख नहीं कम हो रहा है, जबकि आदमी मुर्गा डेली कटाता है। सबसे ज्यादा अगर किसी जीव की हत्या होती है तो मुर्गा का, और सबसे पहले पूरे समाज को वही उठाता है। तो भारतीय समाज की परंपरा है, जो इनको जगाने की कोशिश करेगा उनको
ये केवल भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की है। सुकरात ने जगाने की कोशिश की, सुकरात को जहर देके मार दिया गया, कहा कि इसको सबके सामने जहर पिलाओ। हम लोग को उठाता है ये और पी लिए। वो कहे कि अपने वाक्य को वापस लो, कहो कि हम गलत बोले थे, नहीं तो जहर पियो। तो कहा कि आज नहीं तो कल पी मरना ही है, जहर पी के मरेंगे। मर गया सुकरात। ये कौन सी तोड़ फोड़ कर रहा है ये? हाँ, रहने दीजिए, तोड़ फोड़ होगा ही वो। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। अब सामान्य जीव जिसकी संख्या नहीं घट रही है, एक कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें संकटापन्न कहते हैं। संकटापन्न, संकटापन्न मतलब इन पे संकट आने वाला है, आया नहीं है, संकट आने वाला है, उन्हें क्या कहेंगे? संकटापन्न। कुछ ऐसे जीव हैं जिन पे संकट क्या हो गया है? आने वाला है, उन्हें क्या कहेंगे? संकटापन्न। कुछ होते हैं संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त जिन पर संकट आ चुका है। संकटापन्न जिन पर संकट आने वाला है। जैसे गाय, अगर हम इन्हें छोड़ देंगे ना गाय को, तो जिस हिसाब से लोग इसे पालना छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे गाय संकटग्रस्त हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हिरन, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे सब। और जिन पे संकट आ गया, जैसे हाथी, संकट आ चुका है, तो जिन पर संकट आ चुका है वो संकटग्रस्त। टाइगर संकटग्रस्त, हिरन भी संकटग्रस्त। पहले संकटापन्न था, अभी क्या हो गया? संकटग्रस्त। तो संकटग्रस्त और संकटापन्न, जिस पे संकट आने वाला है संकटापन्न, और जिन पे संकट आ चुका है संकटग्रस्त, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य जीव। जैसे अभी आप लोग क्या हैं? सामान्य जीव हैं, आप लोग के ऊपर कोई संकट वगैरह नहीं है। जैसे आपका इंगेजमेंट होगा, सगाई, आप क्या हो जाएंगे? संकटापन्न, मतलब कि संकट आने वाला है। तो सगाई के बाद आदमी क्या हो जाता है? संकटापन्न। और जैसे शादी होगा संकटग्रस्त। तो जितने संकटग्रस्त होते हैं इन्हें ही राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जहां उसका देखभाल किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत देखभाल किया जाता है। ससुराल में देखना तुम लोग का बहुत देखभाल होगा। क्यों? संकटग्रस्त हो गए हो, संकट को वही झेल रहा है। इसलिए उसका देखभाल होता है, बहुत रिस्पेक्ट होता है उसका। लेकिन हर चीज में मूल्य ह्रास होता है किसी चीज का। दामाद की इज्जत तब तक जब तक फूफा नहीं बना है, फूफा बनने के बाद उसका कोई खास उतना वैल्यू नहीं रह जाता। आगे बढ़े, संकट लाना ही क्यों है? मत लाओ। हाँ, ऐसा भी नहीं है। संकटग्रस्त, संकटापन्न, विवाह शादी में जिसका हो गया वो संकटग्रस्त है, परेशान रहता है सब चीज का हो गया, मेंटेलिटी मैच नहीं करेगी ना, फूल माथा पकड़ के परेशान रहेगा। समझ यहाँ पर, समझ आगे नहीं क्या? अब तो वो उसको कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, अगर उस संकटग्रस्त को अपने राष्ट्रीय उद्यान में नहीं भेजा तो वो हो जाएगा विलुप्त। क्या हो जाएगा? विलुप्त। समझ में? क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर क्या हो गया? विलुप्त हो गया। डोडो पक्षी था एक तो, बहुत बड़ा साइज का था, भोदा था, उड़ नहीं पाता था, भाग के जाता था, उसको पकड़ के खा गया सब। चाइना वाले सब तो सी फूड को बहुत ज्यादा खाता है। खड़े केकड़वा को, जिंदा केकड़ा को ना फ्राई कर देता है जिंदा। इतना बुरा मौत नहीं देना चाहिए, खौलता तेल में जिंदे डाल देता है। अब एक होता है कि भाई मार दिया तो उसको 2 मिनट का दर्द है, लेकिन ये वाला तो जो है और कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। हाँ, इस सब मामले में शाकाहारी लोग ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप में कितना शाकाहारी है लोग? महिलाएं ज्यादा शाकाहारी होती हैं। शाकाहारी है बबनी? तो शाकाहारी होकर कैसे मोटा गई? शाकाहारी आदमी मोटा कैसे हो गया जी? हो जाता है।
पालक सब्जी उब्जी आज मोटा हो जाता है जी। मछली उछली चलता है। मछली खा लेती है लेकिन शाकाहारी है। मछलाहारी। आगे देखते हैं हम लोग। विलुप्त हो जाएगा कोई चीज तो राष्ट्रीय उद्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए हम लोग राष्ट्रीय उद्यान में किसको रखते हैं? संकट ग्रस्त को, जरूरी है उसको रखना। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क कहते हैं। क्या कहेंगे? नेशनल पार्क। इसमें संकटग्रस्त जीवों को रखते हैं। लेकिन जब इसकी संख्या, इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहेंगे? वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों में कोई अंतर नहीं है, साइज का अंतर है। छोटे लेवल पे रहेगा तो, बहुत बड़े लेवल पे रहेगा तो। इसमें ना किसी भी जीव को ना पिंजड़े में बंद करके नहीं रखा जाता है, नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। अपने से खोजते रहते हैं, अपने से खाना खोजेगा, अपने से खाएगा। किसी किसी शिकारी वगैरह को उसमें बकरी उकरी सब रहती है, सब मार के खा जाते हैं उसमें। तो वो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं, सब बहुत बड़ा एरिया में रहेगा, एक जिला बराबर रहते हैं सब। वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें संकटग्रस्त जीवों को ही रखा जाता है। इसमें क्या हो गया ना, इससे रखने का खर्च बहुत आने लगा, इसलिए सरकार ने इसके लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने की व्यवस्था किया, जिसे जंगल सफारी कहा गया। क्या कहा गया? तो जंगल में, अब जो राजगीर में है, ऐसे बहुत जगह है भारत में, तो वहां पर अब आप टिकट कटाइए, उससे कुछ उसको इनकम होगा, तो वही फायदा होगा किस पे लगाने में, जंगली जानवरों को ट्रैक करने में, उनको देखभाल करने के लिए काम आएगा, वो ठीक रहता है। तो आप जब जाइएगा जंगल सफारी में, तो जो नए नए जंगल सफारी रहते हैं, उसकी गाड़ी जो होती है जिस पे जाते हैं वो बंद रहता है, बस की तरह रहेगा, बंद रहेगा। अब वो 2-4 साल जब घूम लेंगे ना, तो जानवरों को लगेगा कि खाने वाला चीज नहीं है, ये खाने वाला चीज नहीं है। तो फिर खुला गाड़ी से घूमिएगा, खुला गाड़ी से घूमिएगा ना, तो जानवरों को उतना दिमाग नहीं होता, वो कहेगा इतना बड़ा जीव है, इसका गोल पैर है, इसका टेस्ट ठीक नहीं है, इसको नहीं खाते हैं। तो जो जीव उनको दिमाग में बैठ गया, इसको खाना है वही खाएगा, नहीं खाना है नहीं खाएगा। अब गाय को कहिएगा अंडा खा लो, नहीं खाएगी। आप ऐसे चिकन मटन उसको दिखाइएगा भी ना, सूंघ के छोड़ देगी। समझ आ गया? और वही जो मांसाहारी जीव है, उनको दीजिएगा तो हाथे सहित नोच लेगा सर। तो बस उनका माइंडसेट हो जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए, वो खाएंगे ही नहीं खाएंगे। आप जैसे बंदर वगैरह है, उनको शाकाहारी है, वही दीजिएगा वही खाएंगे। तो धीरे धीरे उनको पता चल जाता है कि गाड़ी घोड़ा ही खाने वाला चीज नहीं है। तो गाड़ी में बैठ के घूमते रहिए, आपके बगल में शेर निकलेगा, चीता निकलेगा, और कभी कभी सनक जाते हैं सब तो हमला कर देते हैं सब। तो वो जंगल सफारी भी एक तरह से सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और होता है जीवमंडल रिजर्व। क्या होता है? जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसे, बायोस्फीयर रिजर्व। ये अलग कंसेप्ट है। इसमें कहा गया है कि संकटग्रस्त हो या संकटापन्न हो या फिर सामान्य जीव हो, पेड़ पौधे हो, इसे कोई मतलब नहीं है, बस एक एरिया में रखा जाता है इसे। इसमें संकटग्रस्त को भी रख सकते हैं, सामान्य जीव को भी रख सकते हैं, संकटापन्न को भी रख सकते हैं, पेड़ पौधों को भी रख सकते हैं। तो ये एक अलग ही कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है जीवमंडल रिजर्व। इसमें कोई जरूरी नहीं। जानवरों को बचाने के लिए क्या होता है? नेशनल पार्क। इसी का बड़ा रूप, आज सबको ठूस दीजिए, जनरल डिब्बा, जीवमंडल रिजर्व, एकदम जनरल डिब्बा, जितना कोच दीजिए एकदम चल जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कृष्णा कुमार जीवमंडल रिजर्व पढ़ रहे हैं। अब भारत में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है, अब ये आप लोग को देखना है। इसके साथ ही
आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किसी भी समाज, किसी भी जगह पे बायोडाइवर्सिटी रहना जरूरी है। संख्या का होना बड़ी बात नहीं है, संख्या में वैरायटी का होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आप लोग किसी भी जगह पे देखिएगा, जैसे गांव में गाय पाला जाता है, तो गाय अगर आपके गांव में 10 आदमी गाय पाला है तो सबकी नस्ल अलग अलग है। कोई जर्सी रखा है, कोई फिजिशियन रखा है, कोई देसी गाय, साहिवाल, गिर, सबका अलग अलग। तो संख्या ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि एक ही वैरायटी की यदि आपने बहुत सारी संख्या रख ली है और कोई ऐसी बीमारी आई जो उसी वैरायटी को नुकसान करती है तो सारा साफ हो जाएगा। इसलिए किसी भी देश के लिए जीवों की संख्या से ज्यादा मायने रखता है उनकी विविधता। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। आज भारत में देखिए हर चीज की डाइवर्सिटी मिलेगी आपको। अगर दाल का उपयोग करते हैं तो मसूर दाल, चना दाल, अरहर दाल, खेसारी वगैरह वाला दाल, हालांकि वो उतना यूजफुल नहीं माना जाता है। तो अलग अलग का टाइप। चावल में देखिए 50 किस्म के चावल मिलेगा आपको, बासमती वगैरह, वो तो मेहमान सबको दिया जाता है बासमती, हाँ, और दाब के खा लेता है और 2 घंटा बाद जाके उलहर जाता है, नींद आ रहा हो। आइए नॉर्मल तो आप लोग तो राशन वाला चावल खाइए। अभी बेरोजगारी में कौन सा चावल? राशन वाला, जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर रहता है। पता है कि नहीं होता है? कोटा पे जो मिलता है गांव में, हाँ, अरवा चावल मिलता है। एक अलग टाइप का चावल होता है, उसना चावल, उसका टेस्ट ही अलग होता है। हाँ, उसका टेस्ट अलग होता है। तो बताइए बाबू, वैरायटी अलग अलग है कि नहीं है? आप ही लोग इतने बच्चे आए हैं आप पढ़ने, आप सब लोग का डाइवर्सिटी है, सबका मेंटल लेवल अलग अलग है। कोई गांव के पृष्ठभूमि से है, कोई शहर के पृष्ठभूमि से, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुपर गरीब है, कोई सुपर अमीर है। आप में बायोडाइवर्सिटी है कि नहीं? तो किसी भी जगह पे जंगल या वन का रहना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ज़्यादा अच्छी की वैरायटी का रहना। तो बायोडाइवर्सिटी का रहना जरूरी है। जहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ सबसे अच्छा। तो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखा जाता है उस जगह को कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट का रहना जरूरी है या नहीं है? हाँ, हॉट स्पॉट का रहना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है हॉट स्पॉट। जैसे अगर सांप पाए जाए, सांप की बहुत सारी कैटेगरी पाई जाए। भारत में 400 से ज्यादा कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें गिनती के 10 सांप ही जहरीले हैं, बाकी के 4 सांप जहरीले नहीं हैं। तो जो झाड़ फूंक वाली व्यवस्था है वो उसी पे काम करता है जो जहरीला नहीं है। बाकी जो 10 कैटेगरी का सांप है ना, रसस वाइपर, रैट स्नेक, कोबरा, माम्बा, ये काटेगा ना निपटा देगा आपको। इसलिए अगर सांप कितना भी जहरीला हो 3 घंटा टाइम देता है। समझ में आ गया? तुरंत भाग जाइए हॉस्पिटल, वहाँ एंटी वेनम लगाएगा, टेंशन खत्म। वो एक दवा होती है एंटी वेनम, चढ़ा देगा, काम खत्म। और 3-4 बोतल पानी चढ़ा देगा। सांप में ना सबसे बड़ा खराबी क्या होता है, जैसे काटता है ना तो हीमोटॉक्सिक जो जहर होता है वो खून को दही की तरह गाढ़ा कर देता है। अब हमारा ब्लड जो है 120 के प्रेशर से जाता है, तो 120 के प्रेशर से जाता है, 80 के प्रेशर से आता है। तो पंछुछुर रहेगा तभी 120 के प्रेशर पे जा पाएगा। और सपवा काटता है ना तो उसको दही इतना गाढ़ा कर देता है। जब इतना गाढ़ा कर देगा तो 120 के प्रेशर पे जाइए नहीं पाएगा। जब नहीं जाएगा तो ब्लड वगैरह नहीं जाएगा तो लकवा मारना चालू होगा, धीरे 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 धीरे, जहां जहां ब्लड नहीं जाएगा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर एएलपी बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। एएलपी बैच आगे बढ़े। अंधा सांप भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हॉट स्पॉट समझ में आ रहा है? भारत में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट। कौन सा है? जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। कहां तक है? यहां सबसे ज्यादा जैव विविधता देखी जाती है। कहां पर? पश्चिमी घाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पश्चिमी घाट। उसके बाद है आपका पूर्वी हिमालय। कौन है?
यहाँ पे भी बहुत सारे जीव जंतु की वैरायटी पाई जाती है। पहाड़ है ये है, इतने ज्यादा जीव जंतु वैरायटी पाई जाएगी। इसके अलावा इंडो में हमारा है इंडो बर्मा और ये सुंदरलैंड, इसे सुंदरलैंड कहते हैं, अंडमान निकोबार वाला ये वाला। तो टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी है? 4। कितना है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, सुंदरवन नहीं, पश्चिम बंगाल चल जाएगा, सुंदरलैंड। तो 4 तो क्या है हमारे पास हॉट स्पॉट है। यहाँ सबसे ज्यादा जीव जंतुओं की क्या पाई जाएगी? वैरायटी पाई जाएगी। समझ में आ गया? टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट है। याद रहेंगे? ये अच्छा है या नहीं है? पूरी प्रकृति के बैलेंस के लिए जीव जंतुओं की वैरायटी का होना जरूरी है। अगर एक की संख्या बढ़ जाए दूसरा घट जाए, बैलेंस में दिक्कत होगा। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क है। मेनली एग्जाम में आता है कहाँ से क्वेश्चन? नेशनल पार्क से। तो नेशनल पार्क आपको याद रहना चाहिए। इससे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं बाबू नेशनल पार्क से। पहला कि कहाँ पर है, और दूसरा कि किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे घोड़ा, गधा, बैल कहाँ क्या पाए जाते हैं, वो सब प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और दिहांग दिखा, नामदफा और दिहांग दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा और दिहांग दिहांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा और दिहांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिहांग और नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा और दिहांग दिहांग कहाँ पे है? अरुणाचल। कैबुल लामजाओ मणिपुर, कैबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस झील पे है? आप बताओ बबनी, किस झील पे है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पे है? बतख झील। कौन झील? लोकटक झील, बतख झील। कौन झील पे है? कैबुल लामजाओ लोकटक झील, कैबुल लामजाओ। यहां देखिए, डिब्रूगढ़ में डिब्रू सेखोया, काजीरंगा, मानस। डिब्रूगढ़ में डिब्रू सेखोया, काजीरंगा, मानस। कहाँ पे है? असम। डिब्रू सेखोया, काजीरंगा और मानस। मेघालय में नोकरेक, और सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा, सिक्किम हो गया। याद रहेगा? तो पूर्वोत्तर भारत तो निपटा दिए आप लोग। यहां बता सकते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल कंचनजंगा, नोकरेक, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सेखोया, दिहांग, नामदफा, कैबुल लामजाओ, सुंदरवन, सिमलीपाल उड़ीसा, भीतरकनिका, गहीर माथा, ये दोनों समुद्र के किनारे हैं। अमेरिका से कछुआ आता है, सो यहाँ पे अंडा देके चल जाता है। सब अमेरिका से कछुआ चल आता है, सो तैर के। कहां पर? भीतरकनिका में, और अंडा देके चल जाता है सब। क्यों? अमेरिका का जो घाट है ना, समुद्र का किनारा, वो सपाट है। क्या है? सपाट। अब वहां अगर कछुआ अंडा दे दिया ना, तो कौआ हो गया या समुद्री जीव अंडवा फोड़ के पी जाएगा, सब पोच बना के खा जाएगा सब। इसलिए वो आता है ऐसा जगह खोजने जहां समुद्र के किनारे पहाड़ी हो। समुद्र के किनारे क्या हो? पहाड़। तो पहाड़वा किनारवा का बालू ऐसे निकाल देगा और घुस जाएगा अंदर, और वहीं अंडा देके चल जाएगा अमेरिका। चल जाता है तो अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेरिका चल जाता है।
देखिए जानवरों के बच्चों को पालना नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। इसलिए आप देखिएगा जानवर के बच्चों में, जानवरों में मेल और फीमेल में बहुत का अंतर नहीं आएगा। मानव जब विकास कर रहा था ना, तो विकास के क्रम में जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़िएगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के साथ क्या हो गया। महिलाएं क्या थी मानव में कि एक तो 9 महीना अपने पेट में रखना होता है, और फिर 4 साल गोद में रखना होता है, 5 साल तो महीना का इसे चल गया। जब मानव का विकास हो रहा था उस समय मेल फीमेल तो साथ ही विकास कर रहे थे, आदिमानव थे दोनों। जब शिकार करने जाते थे तो गर्भवती महिला शिकार पे जा ही नहीं पाती थी, इसलिए उसको पीछे छोड़ के जाते थे सब शिकार करने। वहीं से पुरुष धीरे धीरे आगे होना चालू हो गया। बच्चा जब बड़ा हो गया तो गोद में ली रहती थी, उस समय भी वो शिकार कर लेती थी, लेकिन शिकार को छुप के शिकार करना होता था, गोदिया में चिल्लाने लगता है क्या क्या, शिकार भाग जाता था तो कहते तो घरे रख के आओ, घरे रख के आओ। 5 साल उसको क्या किया गया, घरे रखा गया जब तक बड़ ना हो, और जब तक वो बड़ हुआ तब तक दोबारा गर्भवती हो गई। फिर उसको कहां रखना पड़ा, घर रखना पड़ा। यानी 2 गो लड़का में 10 साल क्या कर दिया, घरे छोड़ना पड़ा। 3 गो में 15 साल हो गए, तले बुढ़ापा चल आया। तो धीरे धीरे महिलाएं जो होती हैं वो बच्चे के पालन पोषण में ही अपना समय पूरा लगा देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उनका ये बच्चे, किसी भी महिला के लिए ना सबसे जरूरी, महिला आपको लगता होगा कि महिला सबसे ज्यादा ध्यान अपने साज और श्रृंगार पे ध्यान देती है, वो उनको शौक होता है बचपन का, सजना श्रृंगार करना उनके बचपन का शौक होता है। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा शौक होता है बच्चे को पालना। वो अपने जीवन के सबसे बड़े शौक अर्थात बच्चे को पालने के लिए वो अपने जीवन का सबसे पहला शौक सजने संवरने को हमेशा के लिए मार देती है, और फिर बच्चे को पालती है। अपने माँ को देखिएगा ना, अपनी माता को आपके पालने के लिए अपना पूरा सजना संवरना त्याग दी यहाँ पे। तो महिलाएं के साथ ना ये हो गया। और ना आप लोग जो चीज है ना, इस चीज को समाज में क्या है कि शिक्षा का लेवल उस तरह से नहीं गया, और आप लोग जब रियलिटी पढ़िए, पता कीजिएगा कि कहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं यहाँ पे, तो आप जब जवाब दीजिएगा तो ठोस जवाब आता है। आप पीछे कहाँ हैं, आप किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व है। आप समझ, आप परिवार को पालने में इन्वॉल्व है, बच्चे को पालने में इन्वॉल्व है। और अगर आप उसे कोई समाज नेग्लेक्ट कर रहा है तो समाज की गलती है, आप तो काम कर ही रहे हैं। वरना बच्चे पालने की जिम्मेदारी अगर पुरुषों को दे दिया जाए तो कभी जनसंख्या की समस्या ही नहीं आएगी, आधा को तो पीट के मुंगा देगा वो। महिला को देखिएगा, बेचारी जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, एक छोटे बच्चे होंगे पूरे दिन भर कचरा फैला के रखेंगे, कोनो चीज गिरा देगा, फरसवा पे से सूझ जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। बेचारी वो महिला अपने बच्चे के ध्यान में रखने के लिए डेटॉल कीटनाशक मिला के फर्श पोछेगी कि मैं बबुआ इस पे टहलते रहता है। दिन भर उसका काम हमेशा उठा पटक कुछ ना कुछ बिगाड़े रहेगा, उसको दवा खिलाना, खाना खिलाना, घर का काम करना, सब करने के बाद उसको सुलाना। दिन में जब थक के सुतने जाएगी ना तो बेला रतिया को उठ जाएगा। अरे उसको पागल कर देता है वो। अगर आपको किसी के मेहनत को इग्नोर करना है या किसी के मेहनत का सम्मान नहीं करना है तो अलग बात है, लेकिन सोचिए वो दिन भर थकी रहती है, कोई दूसरा आदमी ना उसको रतिया को उठा के कह दे चाय बनाने के लिए, सुना देगी 4 गो, लेकिन वो छोटका लड़का रोएगा ना तो फिर सुबह उठे, रात को उठेगी, उसको कुछ खिलाएगी, बेचा उसका दूध पिलाएगी, उसका पालन पोषण रात भर उसका ध्यान रखती है। यहाँ पर महिला उतना उसको बड़ी झमेला का काम होता है इस सबको देख, और रतिये को उठ जाता है, दिनवा भर सुतल रहता है। अगर पुरुष को ये जिम्मेदारी दे दिया जाए ना, और रात को अगर 2 बजे उठ के चिल्लाया ना तो उठते मारेगा, भाग से बिस्तर पे से फेंक देगा, भाग छोटा कहीं का, दिन भर काम कर गया ऑफिस से, भाग से। बहुत टफ होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस्लाम धर्म में ना कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। इस्लाम धर्म का, अब जो मुसलमान होंगे उन्हें कहा
उनसे उनसे पूछिएगा तो उनके पैर के नीचे क्या होती है? जन्नत होती है यहाँ पे। तो उनका अपना, हर धर्म का अपना अपना क्या है, मान्यताएं हैं यहाँ पे। और कहा जाता है कि जब तक बाप राजी नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा, उस जन्नत का दरवाजा आपसे नहीं खुल सकता है। चाहे माँ को जितना भी मान लीजिए, जन्नत आपका होगा, लेकिन उसका दरवाजा तभी खुलेगा जब बाप आपसे खुश रहे। तो धर्म आपको क्या सिखाता है कि समाज में अच्छे से बर्ताव करना, ओवरऑल यही होता है। लेकिन लोगों ने ना धर्म को नाश कर दिया। धर्म इंसाफ दिलाने के लिए था, लोगों में खुशहाली लाने के लिए था, धर्म को लेके लड़ गया सब। ये तो यही हो गया कि फायर, आग बुझाने वाले सिलेंडर में आग पकड़ ले, कितना खतरनाक हो जाएगा। धर्म किस लिए था? शांति लाने के लिए। ओकरे वजह से मार हो गया। भगवान भी सोचता होगा ये क्या हो गया है। ये बाबू का कहना है जितना माताजी से संपर्क रहता है, जानकारी रहती है, उतना पिताजी से नहीं रहती है। देखिए, आप उसी चीज से संपर्क बना सकते हैं या समय दे सकते हैं जो चीज के बारे में आपको आता है। यदि आपको मैथ लगाने आता है, मैथ के फॉर्मूला याद है, तो मैथ लगाने में मन लगेगा। और अगर मैथ नहीं आता है, जानकारी नहीं है ना, तो मैथवा से भागने लगेंगे। यही हो जाता है माँ और पिता के साथ। पिता को आपके बारे में जानकारी ही नहीं है, कौन सब्जी अच्छा लगता है कौन नहीं लगता है। 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है पापा रखते हैं फोन। पते नहीं है ना आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी बना। माँ को आपके बारे में हर चीज पता है। बचपन से खिलाइए, उसको पता है कि घुसियाएंगे तो कौन चीज से मानेंगे, तीता खाना पसंद है कि मीठा खाना पसंद है, सुबह में क्या खाना पसंद करते हैं, दोपहर में। तो उनको जानकारी ज्यादा रहती है। और आपको भी माँ के बारे में ज्यादा जानकारी रहती है। तो जिस चीज के बारे में जानकारी रहेगी, उस चीज के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होगा। सब्जेक्ट के साथ भी यही होता है। जिनको जीएस ठीक ठाक आता है उनको बड़ी मन लगेगा, जिनको नहीं आता है, पता कौन चीज आपको पिताजी के बारे में, आधा घंटा बात करिएगा पिताजी के बारे में ना, तो यकीन मानिए उसमें 5 मिनट अपने और परिवार के बारे में बात होगा। बाकी पड़ोसिया का कर रहा हो, खेत जोत दिया, और मेड़ काट दिया, वहां पे भगाइयो का ओका पेड़ है, पेड़वा से अपन खेत है यहाँ पे, बताइए तो ट्रैक्टर लेके अपन खेत में घुस गया था। पिताजी से यही सब बात होता है कि नहीं? माता जी से, मामा क्या बोल रहे थे, अरे बुआ का बात मत सुनिएगा, जब आती है तो लगाइए के चल जाते, बुआ ना यहाँ पर, हाँ क्या हुआ, फूफा बोल रहे थे कुछ, हम मम्मी से ही सब टाइप का बात, हाँ, अब पापा से बाहर का बात। भारत का समाज जो है वो इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि पूरा मंत्रिमंडल घर में दिखने को मिलेगा। विदेश मंत्रालय पिताजी, गृह मंत्रालय माता। आगे बढ़े, बताइए, भीतर कड़ी का गहिर मादा, मगरमच्छ और कछुआ के लिए दोनों है, दोनों भीतर कड़ी का और गहिर। अमेरिका से कछुआ आता है, गहिर मादा, हाँ गहिर। फिर कछुआ निकल के कहाँ चल जाता है? समुद्र में चल जाता है, फिर अमेरिका घूमते रहता है वहां पे। फिर आता है सो कभी कभी गर्मी की छुट्टी में ननिहाल यहाँ पे ननिहाल आता है सो गर्मी की छुट्टी में। तो ये हो गया आपका। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। बेतला झारखंड। बोतला नहीं, बेतला, बोतला बेतला झारखंड, बेतला बेतला वाल्मीकि उदयपुर बिहार, वाल्मीकि चंद्रप्रभा बनारस, चंद्रप्रभा बनारस। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। दुधवा यूपी, चंद्रप्रभा बनारस, चंद्रप्रभा पक्षियों के लिए, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, कंचनजंगा। तो पूरा भारत का याद हो गया। पूछे कहीं से बता देंगे? नो करेक्ट। कंचनजंगा, नामदफा, चंद्रप्रभा, बेतला, उदयपुर, सिमलीपाल, भीतरकणिका, वाल्मीकि, गहिर माथा, सुंदरवन, नोकरेक, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सोखोया, नाम सोखोया, नाम दफा, डिब्रू सोखोया,
लोकटक। आगे बढ़े, कुछ बोलना था आपसे, बोलिए। आगे बढ़े। यूपी पेपर लीक की जांच कर रही है वहां की एसटीएफ। अभी एक तो पेपर लीक की समस्या से ना हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक परेशान है, हर राज्य परेशान है। पता नहीं कहां से ये जीव आता है, सब पेपरवा लीक कर देता है सब। इसके लिए सरकार को ना एक बार पुनर्विचार करना होगा। एक कोई स्वायत्त संस्था बनाए जिसको पेपर छापने की जिम्मेदारी दी जाए, क्वेश्चन सेट करने की नहीं, पेपर छापने की, और उसी के पास अपना व्यवस्था रहे एग्जाम सेंटर तक क्वेश्चन पहुंचाने की। इससे जहां से छपाता है ना वहीं से लीक हो जाता है, और सेंटर पे पहुंचने के बाद, क्योंकि एक ही संस्था है तो छापने वाली संस्था अलग हो जाए, पता नहीं है कौन एग्जाम का क्या छापना है, और उन लोग को जब तक एग्जाम ना हो जाए ना वहीं बैठा के रखे। जैसे एक हफ्ता में तो पूरी इंडिया में पहुंचाया जा सकता है ना, एक हफ्ता मोबाइल लेके जब्त करके वहीं खाना पीना दे के वहीं रखे, एक हफ्ता में क्या हो जाएगा? कोई बहुत बड़का बवाल तो नहीं होने वाला एक हफ्ता में। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? याद रहेगा पूरी भारत का। अब हम लोग